अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड ऑफ एजुके की जो है वो मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज जो है वो पहला चैप्टर इसका देखेंगे जो है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे मैट्रिक्स होता क्या है, और उसके बाद मज़ीद जो है इसमें हम देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उसमें स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, और फिर इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आगे जो है वो इसको काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। पूरी जो है हमने कोर्स अपना कवर करना है। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ मैट्रिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, और मैं आपको डेफिनेशन तो वैसे किताब पे दी हुई है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट बता दूँ। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जब हम इनको इनक्लोज्ड कर देते हैं तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स। कोई भी नंबर ले लें आप, मैं ले लेता हूँ 4 6 8 5, तो ये मेरा मैट्रिक्स है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ जी मैट्रिक्स ऑफ ए है ये मेरे पास। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें तो उसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट में आपने डिजिट्स को क्लोज़ करना है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इस चैप्टर में बहुत इजी चैप्टर है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको क्लियर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज हमारा पहला लेक्चर है तो इसको हम थोड़ा इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी जो पहली टाइप है उसमें कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो आइडेंटिटी का मतलब होता है वन। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, या ऐसी आइडेंटिटी एक और भी है कि जिससे आप मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि आइडेंटिटी में 1 0 0 और 1, तो ये होता है जी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा होता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो उसमें कह रहा है कि ऑर्डर आपका इक्वल हो। उसमें कह रहा है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर 2 रोज़ हैं, तो ये मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, यहाँ पे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो 2 2 3 5, तो मतलब यहाँ से एक जाने वाली ये होती है जी रो, एक होती है रो, और ये ऊपर से नीचे आने वाले एक यहाँ से नीचे आ रहा है, तो और एक यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये होते हैं कॉलम। तो इनको कहते हैं R1, ये हो गई मेरे पास R2, और ये हो गया जी C1, ये वाला जो है C1, और ये हो गया हमारे पास C2। तो 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना सबसे पहले आपको आना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो ऑर्डर के हिसाब से आपने देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको अगर मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो करना नहीं आता तो आप नहीं बता सकेंगे। मैट्रिक्स ऑर्डर में आपको अभी बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे पास बता भी दिया, और मज़ीद बता देता हूँ कि एक ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 3 4 6 3 कुछ भी लिख लेता हूँ 8 9 9 और 11, और एक और लिख लूँ अगर तो फिर 3 हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये रो 1 एक रो है इसमें, और ये दूसरी रो है, और एक ऊपर से नीचे ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये तीसरा कॉलम हो गया। इसमें 3 रोज़ हैं और 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो पहले आपने रोज़ लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखता हूँ इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी? इसमें सबसे पहले आपने रोज़ देखनी है, फिर कॉलम देखने। तो रोज़ में मेरे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम्स में 3 कॉलम हैं। एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। तो 2 इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना कभी भी, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर बन रहा है, 2 क्रॉस 3। अब हम बात कर रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है वो सेम हो,
ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। जैसे यहाँ पे 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम्स हैं, 2 रोज़ और 2 ही कॉलम हैं, तो इसलिए ये मैट्रिक्स होगा जी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रोज़ तो 2 हैं लेकिन कॉलम्स जो है वो 3 हैं। अगर यहाँ पे 3 होता या अगर यहाँ पे 2 होता तो एक जगह होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 3 होता तो फिर भी सेम हो जाता, और यहाँ पे अगर 3 होता तो फिर भी ये सेम हो जाता। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, बल्कि हमारे पास जो दूसरा है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद जो होता है हमारे पास इसकी टाइप में, तो एक में लिख लेता हूँ जी कौन सा मैट्रिक्स यहाँ पे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो। रेक्टेंगुलर एक आपने वो शेप से भी देखी होगी, उसमें कोने जो है वो अपनी आमने सामने की साइड से इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे मेरे पास 3, 4, 6 है, 2, 3, 5 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी। मैं कह लेता हूँ ये C इक्वल टू, तो ये C जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ और जो है वो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इज़ नॉट इक्वल। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम एक और टाइप इसकी देख लेते हैं जी कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कॉलम का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। तो एक ट्रांसपोज हम पढ़ लेते हैं, बाकी डेफिनेशन आपने तैयार कर लेनी है, और मज़ीद जो है वो हम इसको कल जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स को एडिशन जो है ट्रांसपोज है, उसके बाद एडजॉइंट है, इन्वर्स निकालना, तो सारे के सारा हम करेंगे। आज हम सिर्फ देख लेते हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स आपको दिया हो जी, मैं कहता हूँ मुझे बी मैट्रिक्स दिया है, बी इक्वल टू 5, 7, 9, 3, 4, 6, 5, 2, 9, तो मुझे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, तो मुझे कह रहा है कि ट्रांसपोज निकालें। तो ट्रांसपोज आपको बता दूं कि ट्रांसपोज में हम जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज़ में चेंज कर देते हैं, या जो रोज़ होती हैं उनको कॉलमों में चेंज कर देते हैं। तो बात एक ही है कि अगर आप रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप कर दें, एक ही करना है सिर्फ। तो आप रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें तो कॉलम खुद ब खुद जो है वो रोज़ में चेंज हो जाएंगे। इसमें कहता है ये होता है कि आप रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें। तो मतलब ये है कि आप रोज़ को अगर कॉलम्स में चेंज करेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज़ बन जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं ये बी की पावर टी लिखेंगे, ट्रांसपोज जो है वो पावर टी लिखते हैं हम, इक्वल टू, मैं करता हूँ जी जो कॉलम है, पहला कॉलम है इसको पहली रो बना देता हूँ, 5 है और उसके बाद 3 है और उसके बाद 5 है, और दूसरा कॉलम जो है वो उसको मैं दूसरी रो बना देता हूँ जो 2, 7, 4, 2 है, 7, 4 और 2 है। तीसरा जो कॉलम है उसको मैं तीसरी रो बना देता हूँ, 9, 6, 9 है, 9, 6 और 9 है। तो यहाँ पे देखना मैंने सिर्फ जो कॉलम्स से उनको रोज़ बनाई हैं, तो अब जो रोज़ हैं वो देखता हूँ मैं कॉलम बने हैं या नहीं। 5, 7, 9 है तो 5, 7, 9 बन गया। दूसरी रो थी जी 3, 4, 6, तो 3, 4, 6 देखो दूसरा कॉलम बन गया। हाल ही के मैंने सिर्फ क्या किया था, कॉलमों को रोज़ में चेंज किया था, तो जो रोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स में चेंज हो चुकी हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आसानी के लिए आपको। जो ये क्वेश्चन है मैं कह लेता हूँ कि ये मुझे दिया हुआ है जी, ए दिया हुआ है, तो आसान सा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेते हैं, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो यहाँ पे आपने ट्रांसपोज लेना है, ए की पावर टी इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा जी, इस पहली रो है तो पहला कॉलम बना दो 2 और 3, दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बना दो 4 और 5। ये स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी लगाना है। जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स लगाओगे तो ये पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लगाओगे तो ये मैट्रिक्स का पता नहीं चलेगा, तो ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा।
कल हमने इसका मज़ीद एडजॉइंट पढ़ना है, इन्वर्स पढ़ना है, और इसी तरह मज़ीद जो है वो आगे जो एक्सरसाइज हमें गिवन होगी, जो जो चीज़ें पूछेगा हम वो क्लियर करेंगे, और इंशाल्लाह ये पेपर के लिए हम इसको 100 बाय 100 तैयार करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, कल के लिए कल फिर पढ़ेंगे।